ध्यान रखते हुए चलते हैं आगे। मेरा स्क्रीन सत्या विजिबल है आपको? यस सर। ग्रेट, थैंक यू सत्या। ओके ग्रेट, थैंक यू। सो ओके, गोइंग अहेड, आज हम वेबसाइट सीखने वाले हैं, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, एंड द होस्टिंग पार्टनर इज मार्गदर्शन। मार्गदर्शन गुरु की एक और विधा यहाँ आज आप सीख रहे हैं। रादर हम में से जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, सबने एक कोर्स, दो कोर्स, तीन कोर्स हमारे पहले किए हुए हैं, और आप इतना प्यार देते हैं हमें, हमें बड़ी खुशी है। और आपने एक जिम्मेदारी हमें दी है कि अब वेबसाइट आपकी बनवानी है, एंड वी टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैप्पीली एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू डिलीवर, टू इनेबल यू टू क्रिएट वन वेबसाइट फॉर यू। तो चलिए चलते हैं आगे, कैसे हम वेबसाइट बनाएंगे। आज के कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि वो तरीके सीख लें हम, जिससे हम खुद वेबसाइट बना सकें और खुद अपनी वेबसाइट को मेंटेन कर सकें। अभी तक होता क्या है, या तो वेबसाइट हम बाहर से बनवाते हैं, या मेंटेन भी बाहर से कराते हैं, या मेंटेन हम कर लेते हैं, बनवाते बाहर से हैं। और वेबसाइट बनाना ऐसा समझते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है, और लोग डरते हैं। those who are entrepreneur, they run their own businesses, so they are not generally feel comfortable with creating and maintaining their websites. But this is actually the thing. When you are running a business or an office, then maintenance of that office should also be as per you, as per your liking, एंड जहां छोटे मोटे चेंजेस चाहिए वो आप खुद कर सकें, वेबसाइट भी वैसे ही है। आप वहां छोटे मोटे चेंजेस खुद करना आता हो, तो आपकी वेबसाइट आपके लिए अच्छा आरओआई, अच्छा रिजल्ट देती है। बट बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स और वेबसाइट के बीच में टेक्नोलॉजी एक वॉल होती है, एक दीवार होती है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो लोग इससे डरते हैं कि वो टेक्नोलॉजी हमें आती नहीं, हाउ वी कैन डिजाइन और डेवलप और एडिट एंड मेंटेन आवर वेबसाइट। So this course is going to eliminate that wall between you and your this website. Now, after 1 week, you would be able to create your website, design your website, develop your website, maintain your websites. So I can vouch, I can guarantee, in case you remain active with me or with us, then for sure you would be able to create one website for you. तो आप सब एक वेबसाइट बनाने के लिए 6 दिन में तैयार होने वाले हो। तो आप अपने अंदर थोड़ी सी गर्म जोशी फील करो कि एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। एग्जैक्टली मैंने जब किया था तो आई फेल्ट सो हैप्पी, बड़ी खुशी हुई थी मुझे जब मैंने पहली बार अपनी वेबसाइट बनाई। एंड यू वुड नॉट बिलीव कि मैंने जब कितना पैसा खर्च किया था, अराउंड 1000 रुपीज। और मैं आपको वो वेबसाइट दिखाता हूँ कि वो 1000 रुपये में मैंने कैसी वेबसाइट बनाई थी। एंड आई वॉज नॉट वेबसाइट डिजाइनर एट दैट टाइम, मुझे वेबसाइट डिजाइन करना नहीं आता था। आई वॉज जस्ट थिंकिंग लाइक यू कि वेबसाइट कैसे बनेगी, एंड दिस इज दैट वेबसाइट। सो व्हेन आई स्टार्टेड, इट कॉस्ट मी 1000 rupees, and this is dynamic website, creative website, communicating and navigating website, wherein every aspect of a modern website, an e-commerce website, blogging website, portfolio website, whatever features you think of a website, they all are in this particular website. तो आप देखेंगे वो सब कुछ यहाँ है। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज की ऑनलाइन बुकिंग्स सारी अवेलेबल हैं, पूरे कैटेगराइज करके ये वेबसाइट्स रखी हैं, कोर्सेज रखे हैं। यू कैन बुक द कोर्सेज फ्रॉम हियर ओनली, and you can get all the lessons also in case you are going to book online courses, offline courses की डिटेल्स, लाइव सेशंस के डेमोज, ऑल टेस्टिमोनियल्स, गैलरी, पिक्चर गैलरी, वीडियो गैलरी, फ्री वीज यानी फ्री बुक्स जो हैं वो यहाँ रखी हैं। सो यू कैन सी द बुक्स ऑल्सो हियर। ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स आर ऑल्सो देयर। तो अब आप ये देखें कि एक वेबसाइट के लिए जितना कुछ चाहिए, एंड दिस वेबसाइट इज कैपेबल टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स ऑटोमेटिकली।
If somebody comes over there, then it shows me on my mobile phone that somebody from Bangalore is watching your website, and for how much time you remained over there, it is also being communicated to me at my mobile app. तो ये सब चीजें मैं कर पाया 1,000 रुपए में, ओनली विद हैंडफुल अमाउंट, दैट इज 1,000 रुपीज। इससे सस्ता वेबसाइट कहीं दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। एंड मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा। when I was not a person of programming, then I could do it। तो फिर ये आप भी कर सकते हो। जब मैं ये कर सका तो आप भी कर सकते हो, इतनी सिंपल बात है। तो आज आप वो हथकंडे सीखने वाले हो। यू आर गोइंग टू लर्न ऑल द थिंग एंड स्टफ कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये वेबसाइट थी हमारी पहली वेबसाइट, और उसके बाद हमने बहुत सारी वेबसाइट्स पर काम किया, बनाई, और फिर अब जो कुछ हमने सीखा, द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे हियर, आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वापस चलते हैं कि आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। इस कोर्स के कंटेंट्स क्या होंगे कि हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि वेबसाइट क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स क्या होती हैं, टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है वेबसाइट डेवलप करने का, और उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, हाउ वी स्ट्रक्चर एंड डेवलप अ कॉन्सेप्ट टू क्रिएट वन वेबसाइट फॉर योरसेल्फ, and how to choose domain, what is domain, how to choose hosting, what is hosting, how you can buy it, and then how to create a website at website builder, and website at CMS, और वेबसाइट नेविगेशन, वेबसाइट सिक्योरिटी। ये सारी चीजें हम यहाँ सीखने वाले हैं इस कोर्स में। 6 लेसन हमारे होंगे इसमें। इन दीज 6 lessons we would try to finish the course. in case नहीं हुआ तो we can take 1 or 2 classes in addition to 6, and all lessons would be live। और हम आज के बाद हमारा नेक्स्ट जो लेसन होगा दैट वुड बी ऑन मंडे, एंड देन ऑन ट्यूसडे, and then Wednesday. This way we can take daily classes, and in case you think that you are not able to deliver the preparation, you are not able to do the assignments, then हम बीच में गैप भी ले सकते हैं। सो दिस इज नॉट नेसेसरी टू फिनिश इट बाय द नेक्स्ट सैटरडे। हम 1-2 दिन 3 दिन वापस आगे भी जाना है तो हम जा सकते हैं। और every day 7 to 8 we are going to meet here। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बिटवीन 10 to 12 वी वुड बी अवेलेबल फॉर योर टेलीफोनिक कॉल्स टू क्लियर योर डाउट्स। आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम वहीं रहेंगे। आप हमें फोन कर सकते हो, और हम आपके कंप्यूटर को एनी डेस्क पे लेके सामने हम आपको ये समझा सकते हैं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम फील हो रही है और उसको कैसे आप करेक्ट करेंगे। ऑन सैटरडे नाइट को हमारा एक वीकली क्लास होता है 9 से 10। आप उसमें भी आ सकते हैं, और दिन में भी आप हमें सपोर्ट कॉल कर सकते हैं डेली। क्योंकि ये वेबसाइट बनाने वाला कोर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं और आप सुन के चले जाएं, वेबसाइट बन जाए। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ जो कुछ 1 घंटे में डिलीवर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वो सिखाएं, डेमो दें, आपसे करवाएं, और फिर आपसे बोलेंगे कि प्लीज प्रैक्टिस दिस थिंग एट योर होम। then you have to prepare, you have to practice, you have to spare some time for your preparation at your home। आप 1 घंटा 2 घंटा घर पे बिताएंगे तो उतनी जल्दी आप सीख जाएंगे। तो ये असाइनमेंट करना आपको बहुत मैंडेटरी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं आज जो असाइनमेंट मिल रहे हैं वो आज या कल क्लास खत्म होने से पहले, हाँ क्लास शुरू होने से पहले आप वो कर लें। तो असाइनमेंट जरूरी है। चलिए आज पहला लेसन शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द वेबसाइट, टाइप्स ऑफ वेबसाइट एंड टेक्नोलॉजीज। आज हम वेबसाइट से मिलते हैं। तो चलिए अब आपकी बारी है। प्लीज आपके चैट बॉक्स ओपन है, और आप लिखें कि आप वेबसाइट से क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाय वेबसाइट? आपका मतलब क्या है एक वेबसाइट से? हाउ डू यू टेक वन वेबसाइट? क्या होती है वेबसाइट?
बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यस प्लीज, योर चैट्स आर ओपन. लिखो एक लाइन में, सिंगल लाइनर आंसर आप लिख सकते हो. एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. Whatever you think, it might be a petty question for you. आपके लिए बहुत छोटा सवाल हो सकता है, but please put it here. कल्याणी जी ने लिखा, डोमेन हैव कंप्लीट डिटेल ऑफ योर बिजनेस. वंडरफुल, ग्रेट कल्याणी जी, आपने बाजी मारी सबसे पहले. ग्रेट, क्लैपिंग फॉर यू. सबसे पहले लिखा आपने, ये बड़ी बात है. क्या लिखा ये दूसरी बात है. कम ऑन एवरीवन प्लीज, जितने लोग रूम में हैं, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, please put your input here. What do you think? What is your pre-knowledge about this? What you are caring about this? So what is the answer of this question as per you? आपके हिसाब से इसका जवाब क्या है? प्लीज आप लिखें, तो मैं उस पर एक सीढ़ी लगाकर आपको एक कदम आगे ले जाऊं. A set of related web pages in a single domain. Wonderful, great, मृणाल जी. एंड वे टू डू डिजिटल प्रेजेंटेशन ऑफ योर बिजनेस. वंडरफुल, बहुत बढ़िया. एंड शर्मा जी ने लिखा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस एट वन प्लेस. वाओ, ग्रेट. माय गॉड, बहुत बड़े बड़े जवाब आ रहे हैं. सो आई एम अफ्रेड. कम ऑन बाकी लोग भी प्लीज प्लीज, आप सब लोग भी लिखें. एंड यू कैन राइट इन हिंदी इन केस you think that you are not able to write speedily in English, then you can type it in Hindi also. और या बोल सकते हो आप माइक ओपन करके. लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, भाषा यहाँ कोई अवरोध नहीं है. आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, बस आप एक्सप्रेस करें और हम सुन सकें, हम एक्सप्रेस करें आप समझ सकें. बस भाषा का यही अर्थ होता है. लिखें प्लीज. 4 लोगों ने लिखा, बाकी सब लोग भी लिख दें. तो मैं बढ़ूंगा तभी आगे जब आपकी तरफ से मुझे एक लाइन तो लिख के आएगी. एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज. सर मेरा चैट बॉक्स का नहीं आ रहा क्या आपके पास लिखा हुआ? नहीं मैम. ये अभी आ नहीं रहा है क्या? सुनीता चौधरी बोल रही हूँ मैं. सर ऑप्शन होगा ना एवरीवन और आपको डायरेक्ट जाने का, इसलिए. और आपने भी एवरीवन खोला, मैंने डायरेक्ट आपको भेजा था पहले. नहीं, मैंने अब- एवरीवन पब्लिकली ओपन किया हुआ है. आई डू एग्री, लेकिन ऑप्शन भेजने वाले को आ जाता है तो पहले आपको चला गया था सीधे. लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मैसेज आपको. हम्म. नहीं, yes sir. यस, I सेम think हियर, private मेरा भी message वैसे ही was हो been- रहा है. तो मुझे बाकी किसी के मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं. तो एवरीवन पब्लिकली मैंने कर दिया है. अब आप कर सकते हैं. डायरेक्टली हटा दिया मैंने. वाओ, नवीन कालरा जी ने लिखा, it is place where interaction between us and business entity, if we are a business entity and others, say our customer suppliers, take place. हाँ, बहुत बढ़िया लिखा नवीन जी. यस, बाकी सब लोग प्लीज अभी ट्राई करेंगे. मैंने वो ओपन किया है उसको. आवर बिजनेस नो. आप मुझे डायरेक्ट नहीं भेज सकते, एवरीवन पब्लिकली कर दें प्लीज. सर मेरा अभी भी ऊपर उसमें लिखा हुआ आ रहा है डायरेक्ट मैसेज. नहीं मैम, ये इधर तो नहीं आ रहा. मैं एनी हाउ, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते. सत्या प्लीज टेक केयर फॉर दिस इन बैकग्राउंड, व्हाई दिस चैट इज नॉट बीइंग विजिबल हियर. ठीक है सर, इन्होंने डायरेक्ट किया होगा पहले आपको सर. हाँ, इंटरनेट आइडेंटिटी ऑफ योर आइडेंटिटी. वंडरफुल, हाँ. ग्रेट. मेरा भी वैसे ही है सर, मेरा आ नहीं रहा है वहाँ पे. Anyhow, your mics are open in case you are not able to take put it in the chat Okay, box. then my perception about website is digital presentation of your business, taking your business to the worldwide and information to worldwide people. Great, wonderful, ma'am. Thank you. Thanks a lot. So nice. Okay, going ahead. So APJ Kumar is there. चलिए आगे चलते हैं. The website is an online office. In case we understand this. Okay, yes, APJ Kumar ji, yes, internet identity of your identity. Okay, it's so great, sir. We took it.
So website is a simple your online office. अगर हम पूरे 1.5 दिन तक इसको ऐसे ही कंपेयर करेंगे कि to run a business we require an office, and in this physical world, if we run our business, then we require a physical office somewhere located at a piece of land. And the same way, if we are going to do business, we are going to popularize ourselves. So in this third world, virtual world, online world, इस आभासी दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, आपका जो ऑफिस है, दैट इज योर वेबसाइट. सिंपल. So a website is an online office or a virtual place serving information, आपकी सूचना, आपकी जानकारी लोगों तक सर्व करने के लिए, आपकी कोई पर्टिकुलर जो बिजनेस है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप पब्लिक करना चाहते हो, पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हो, दैट होल इंफॉर्मेशन इज बीइंग पुट on a single place, and that place is visible to everyone online, and that facility is known as a website. बहुत सिंपल है. आपका ऑनलाइन की दुनिया में जो ऑफिस है, that is your website. In case we think it technically now, because we are going to take one more step towards technical aspect of website, because we are going to create this now. तो हमें अब इसको टेक्निकल समझना होगा. तो अब इसको टेक्निकली जो आप लोगों ने कहा, इट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस सर्व्ड फ्रॉम अ सिंगल वेब डोमेन. जैसे एक मकान में, एक ऑफिस में हमने अलग अलग चैम्बर्स बनाए हुए हैं, अलग अलग रूम्स बनाए हुए हैं जहां अलग अलग लोग बैठते हैं. अगर उन सबको इकट्ठा करें और उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगा दें, एक साइन बोर्ड लगा दें, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस हो, उसका एक पर्टिकुलर नेम हो, that will call your office. The same way, you created more than one pages and put on a single place, and this single place has given one address and is being known by a particular number or name, then this facility, this setup is called a website. वेबसाइट होता क्या है? हम अपने वेब पेजेस क्रिएट करते हैं. जो कुछ इंफॉर्मेशन है वेब पेजेस क्रिएट किए, उसको उठा के हमने किसी कंप्यूटर पर रख दिया, और वो कंप्यूटर ऐसा होता है जो 24 आवर्स 365 डेज रन होता है. कुछ भी हो, किसी की लाइट चली जाए, किसी का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, बट ये कंप्यूटर दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं होता. एनी टाइम एनी वन कैन एक्सेस योर वेब पेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर, और उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है. बहुत सिंपल है. तो वो वेबसाइट, आपने जो कुछ कंटेंट क्रिएट किया उसको एक कंप्यूटर पर रख दिया, एंड नाउ दिस इज एक्सेसिबल बाय एनीवन अक्रॉस द ग्लोब, एनी टाइम, 24/7 365 days. This kind of technical facility is known as the website. शायद ये क्लैरिटी हो गई हो, तो मैं आगे चलता हूं. अब ये वेबसाइट चाहिए क्यों? Why website? So I would ask the second question to you all. क्यों चाहिए वेबसाइट? व्हाट इज योर पर्पस टू हैव अ वेबसाइट? वेबसाइट के क्या उद्देश्य है? प्लीज पुट वन लाइनर आंसर इन द चैट बॉक्स. लिखो, और फिर उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे चलने वाले हैं. प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स. क्यों चाहिए वेबसाइट? व्हाट आर द पर्पसेस टू हैव अ वेबसाइट? लोगों तक पहुंचने के लिए. मेरा चैट बॉक्स तो चलता नहीं है, मैं आपको ऐसे ही जवाब देती हूँ. यस प्लीज. लोगों तक पहुंच, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना बिजनेस पहुंचाने के लिए, या हमारा जो काम है ऑनलाइन हम लोग वर्चुअली कर सके, जो अभी चल रहा है. सो दैट इज मेन पर्पस. थैंक यू मैम, थैंक यू, सो ग्रेट. यस, बाकी सब भी प्लीज. सर ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. और सर सेम ऐसे ऑनलाइन सेल बढ़ाने के लिए सर. बहुत बढ़िया. कॉपी टू ऑल. टू डू ऑनलाइन बिजनेस यूजिंग वर्चुअल ऑफिस एट चीप रेंट. बहुत बढ़िया. अलका मैम ने लिखा, नवीन कालरा जी ने लिखा, फिजिकल ऑफिस हैज लिमिटेशन टू ईच, सो वेब वर्क्स मच वाइडर रेंज. बहुत बढ़िया नवीन जी, ठीक है, बहुत अच्छे. क्योंकि यहाँ बाउंड्री नहीं होती, दुनिया में कहीं तक अपनी बात कह सकते हो आप, एंड कोई भी दुनिया में आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है. फिजिकल ऑफिस की एक्सेस सबके पास नहीं होती.
तो बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने पूरी कोशिश की, मैं आप सब के लिए क्लैपिंग करता हूँ। बहुत इंटरेक्टिव ग्रुप है और अभी एक दो लोग हैं जो अभी भी थोड़े सा कुछ आ रहे हैं, प्लीज ओपन अप, खोल दो दिल यहाँ 7 दिन के लिए, सीखते हैं मस्ती से। ये टेक्निकल चीज को सीखने में ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी हो जाओ, कंफर्टेबल फील करो और फिर देखना ये पकड़ में आ जाएगा। एक एक शब्द पकड़ना है आपको, एक एक शब्द। तो मैं आपको बहुत इजी से, बहुत ही सरल से सवाल जो पूछ रहा हूं उनको प्लीज जवाब दो, इनका मीन है यहाँ। जब तक आप खुलोगे नहीं मजा नहीं आने वाला, और हमें जब तक मजा नहीं आने वाला हम सीखने वाले नहीं है। तो हमें यहाँ सीखना है, हमारा पर्पज है सीखना। तो सीखेंगे जब जब यहाँ खुलेंगे, मिक्स होंगे। तो प्लीज मिक्स होने की कोशिश करें, माइक खोलो, जो कुछ बोलना है, जो आता है बोलो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट क्यों ऑनलाइन प्रेजेंस 24/7। आप मेरी किसी बात से अगर सहमत ना हो तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। 24 घंटे सातों दिन वेबसाइट आपकी इंफॉर्मेशन सर्व कर सकती है। Having a website means customers are always able to find you. Not only customers, anyone across the globe, anytime, and from anywhere if they have internet connectivity. And websites are being used to exchange information and to collect information without human intervention. Without human intervention, it can collect your information, it can send your information. ये ब्यूटी है इसकी। आप सो रहे हो तब भी आपकी वेबसाइट काम करेगी, आप ऑफिस में नहीं हो, ट्रेवल कर रहे हो, तब भी लोग आपकी इंफॉर्मेशन की, आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वेबसाइट की ब्यूटी है। क्रेडिबिलिटी, अगर वेबसाइट नहीं है तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आप दुनिया में कहीं हैं भी, और आप कुछ कर रहे हो उसे लोग कैसे बाउच करें। अगर कुछ टेस्टिमोनियल्स वहां रखे हैं, जैसे आप देखेंगे हर एक वेबसाइट पर कुछ ना कुछ टेस्टिमोनियल्स आपको वहां रखे मिलते हैं। व्हाट पीपल से, लाइक इस वेबसाइट पे आप देखेंगे कि यहाँ व्हाट पीपल से का एक पेज है, वेयर इन व्हाट इज द फीडबैक फ्रॉम द पीपल, वो सब यहाँ रखा है। वेबसाइट पे हर बिजनेस से कोशिश करती है कि एक दूर बैठे हुए आदमी को एक ट्रस्ट हो जाए कि दे आर जेन्युइन पीपल, दे आर जेन्युइन पीपल, दे आर एक्चुअली वर्किंग समवेयर, एक्चुअली वर्किंग। तो ये क्रेडिबिलिटी कहां से आती है? जब आपकी वेबसाइट है तो आप लोगों को कह सकते हो कि वहां वो ऐसी एविडेंसेस हैं, ऐसे प्रूफ्स हैं जहां आप जो करते हो उसे लोग सर्टिफाई कर रहे होते हैं। तो क्रेडिबिलिटी के लिए काम आती है, एडवर्टाइजिंग के लिए काम आती है, पब्लिसिटी के लिए काम आती है। ठीक है, यस, ग्रेट। नवीन जी ने लिखा है हाउ मैकेनिज्म ऑफ वेब वर्क्स, हाउ सिस्टम स्टार्टेड वेयर बाय वेब मैकेनिज्म वर्क्स परपेचुअली। यस, एब्सोल्युटली, ये आपका प्रचार करने के भी काम आती है। तो इतने सारे काम है, रादर इसके और भी एस्पेक्ट है, बट टाइम कम है और हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में समझने की जरूरत नहीं है। हमें जिस तरफ बढ़ना है उस तरफ बढ़ते हैं। की फैक्टर्स क्या हैं इसके, जो हम अगले 7 दिन इस पर काम करने वाले हैं। व्हाट आर द की फैक्टर्स, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। 8 की फैक्टर हैं, देयर आर 8 की फैक्टर्स टोटल जो हमें सीखने हैं। 8 में से 4 तो आज ही हम बात करेंगे और बाकी 4 पे हम अगले 4 दिन में बात करने वाले हैं। तो what are these 4 things which we are going to discuss today? One is, what is the purpose of my website which I'm going to create for you? You are going to create. We have to fix it today. And the second, कंटेंट क्या रखने वाले हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या रखेंगे वेबसाइट पर, ये कलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। दुनिया की वेबसाइट देख के तो अच्छा लगता है, बट मैं अपनी वेबसाइट पर क्या कंटेंट कलेक्ट करके रखने वाला हूं, वो सुनीता चौधरी जी, आप 2 सिस्टम से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं? यस, मैं लैपटॉप से लॉगिन कर रही हूँ क्योंकि मेरा अच्छा, ठीक मोबाइल है। का बैटरी कम हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो प्लीज लेट हाँ, मी। मैंने कर दिया मैम। ठीक है,
तो एक तो है पर्पज, दूसरा है कंटेंट। बहुत बड़ा काम है, आज हम इसका मेजर पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा डोमेन, चौथा होस्टिंग, पांचवा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को भी टच करेंगे आज थोड़ा, और बाकी के 3 काम हम अगले 6 दिन करने वाले हैं। 3 में से भी डिजाइनिंग पे ही हम ज्यादा काम करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन सिक्योरिटी हम लास्ट में 1 दिन बात करेंगे बस। तो हमारी 4 क्लासेस डिजाइनिंग में जाएंगी। आज की क्लास में हम 5 चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और लास्ट क्लास में हम ऑप्टिमाइजेशन सिक्योरिटी पे बात करेंगे। ये 8 चीजों पर हम काम करने वाले हैं अगले 1 हफ्ते तक, और हो सकता है अगले 1 महीने तक आप इसी पैटर्न पर काम करें, क्योंकि जिस स्पीड से मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है आप सब उस स्पीड से ना भाग सकें, बट आपके पास टाइम है, एंड वी आर विद यू। जब तक आप की वेबसाइट तैयार नहीं हो जाती, हम आपके साथ लगे रहेंगे। तो ये 8 टॉपिक हैं जिस पे हम काम करने वाले हैं। तो चलिए आज पहले टॉपिक पे काम करते हैं। स्टेज 1, डिफाइन योर पर्पज। पहली एक्सरसाइज आज शुरू होती है, अब शुरू होती है आपके लिए। आप अपना पर्पस डिफाइन करो कि क्यों वेबसाइट बनाने वाले हो। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। वाई आई एम गोइंग टू मेक वन वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट। In case you are a professional, you are a freelancer, you are a trainer, you are a teacher, you are yoga expert, so you are personal trainer, then you would require one portfolio website wherein you would put all your information about your services and attribute aspects of you. जहां आप अपने बारे में बहुत सारी चीजें रखने वाले हो, कुछ फोटो रखने वाले हो, कुछ वीडियोस रखने वाले हो। अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप फिक्स करो कि मेरी वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट रहेगी। यस, नो कनेक्टिविटी। सत्या, मेरी आवाज आ रही प्लीज? अभी ठीक होगी सर। बीच में अभी इंटरनेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था। सो सत्या, बैकग्राउंड में प्लीज एक वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट सर्च करें और आप डिस्प्ले करें कि पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसी होती है। किसी भी एक पर्सनैलिटी को आप एक्सप्लोर कर लें। आप डिसाइड करें कि आप कौन सी वेबसाइट बनाने वाले हो। मैं 4-5 एग्जाम्पल और दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट कौन सी होने वाली है। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट इज वन ऑब्जेक्टिव। यहां हम में से कुछ लोगों का पोर्टफोलियो वेबसाइट बन सकता है। दूसरा, बिजनेस वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट मींस यू आर गोइंग टू पुट सम प्रोडक्ट्स ओवर देयर। कोई सर्विस या प्रोडक्ट वहां रखेंगे और वहीं से वो बिकेगी ऑनलाइन, तो वो बिजनेस वेबसाइट होगी। पोर्टफोलियो वेबसाइट में सिर्फ आप के बारे में वहां चीजें रखी जाएंगी, आपके बारे में पब्लिसिटी होगी, वहां से लोग देख सकते हैं आप कौन है, क्या कर सकते हैं। सो दैट वुड बी वन पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, कि अगर नरेंद्र मोदी जी की वेबसाइट बनानी है तो वो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनेगी, जहां उनके बारे में चीजें रखी जाएंगी। वो बिजनेस वेबसाइट नहीं होगी। बट अगर किसी ट्रेनिंग कंपनी की वेबसाइट बनानी है या कोई प्रोडक्ट सेल करना है आपको, तो वो बिजनेस वेबसाइट होगी। तो यहाँ किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछते जाएंगे मुझे। एंड द थर्ड वन इज ब्लॉग साइट। इन केस यू आर अ राइटर, you write some content and you want to make it popular among people, तो आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट बन सकती है। ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट का मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। यस, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं अलका जी, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं इसके लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम ब्लॉग वेबसाइट। जो थर्ड वाला ऑप्शन था वो मैं मेरी वेबसाइट में दिखा देता हूं। जैसे ये ब्लॉग वेबसाइट है, ये पेज है ब्लॉग का। अगर मैं इस पेज को ही वेबसाइट बना दूं, सिंगल पेजर वेबसाइट बनाऊं, इसके साथ में 2-3 पेज और लग सकते हैं, स्पेसिफिक वेबसाइट अगर ब्लॉग की बने तो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गई, जहां से लोग ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं और आप इसे प्रमोट कर सकते हैं। बिजनेस वेबसाइट उसको कहते हैं जहां आपने प्रोडक्ट्स रख दिए। आप ये देखेंगे कि यहाँ ये बिजनेस वेबसाइट है, यहाँ प्रोडक्ट रखे हैं जहां से लोग बुक कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। तो वेबसाइट ऑटोमेटिक विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन बिजनेस कर रही है।
यहाँ से लोग प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट रख दिया, कोई नॉलेज प्रोडक्ट है वो रख दिया, वहीं से बुकिंग रख दी, तो वो वहां से बुक कर सकते हैं. दैट इज बिजनेस वेबसाइट. यस. So, APJ Kumarji, nowadays almost every website is dynamic. आजकल स्टैटिक वेबसाइट्स का चलन नहीं रहा है, तो वेबसाइट्स ऑलमोस्ट डायनामिक ही हैं. एंड पोर्टफोलियो वेबसाइट्स आर स्टैटिक काइंड ऑफ वेबसाइट्स, बट वो भी आजकल डायनामिक बनती हैं. दे कैन कम्युनिकेट विद द पीपल ऑटोमेटिकली. So if they are able to communicate, in case you put technology over there, then it becomes dynamic. And obviously, business website is always dynamic because it communicates both the sides. It's a 2.0 website. It is called 2.0. And static website is called 1.0 because it communicates one side, one way. तो बिजनेस वेबसाइट डायनामिक होती है. पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी आजकल डायनामिक हो रही हैं और होनी चाहिए. दैट इज नीड. तो ये दोनों हो गई. अब हमारा एक पोर्टफोलियो वेबसाइट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं. कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट कौन होगा? कोई एक पर्सनैलिटी लाइक जस्ट यस सत्या ने यस सिप खेरा. सत्या, मेरे मुंह की बात छीनी आपने. आई वॉज गोइंग टू ओपन दिस. ये सिप खेरा है. ये एक पब्लिक स्पीकर है. कौन नहीं जानता इनको? तो इनके बारे में जब सारी बातें वहां लिखी जाएंगी तो ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनी. देखिए, पोर्टफोलियो वेबसाइट में ये जरूरी नहीं कि आप उसमें प्रोडक्ट बेचें या न बेचें, बट इट इज मोर अबाउट इज पार्टिकुलर पर्सनालिटी. पार्टिकुलर खास आप एक बंदे को प्रमोट कर रहे हो एक खास चीज को टारगेट करते हुए. तो ये आप इसमें भी उन्होंने कुछ कंटेंट रखा है, इवेंट्स के बारे में अपना रखा है, रिसोर्स के बारे में रखा है, बट स्पेशली इट इज मोर फोकस्ड ऑन दिस मैन. जितने भी ट्रेनर्स वगैरह हैं, दे स्टार्ट विद द पोर्टफोलियो वेबसाइट, देन they include their service also. Thank you, Satya. Thank you. Great. तो 3 तरह की वेबसाइट्स आपने देखी और चौथी तरह की वेबसाइट है लैंडिंग पेज. सो व्हाट इज दिस लैंडिंग पेज? वो आपको लैंडिंग पेज का मतलब है जहां एक पेज पर एक ही इंफॉर्मेशन हो. आइदर इट इज शोइंग योर प्रोडक्ट और सर्विस, सिंगल पेज वेबसाइट हो, उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं. एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड लैंडिंग पेज? लैंडिंग पेज मींस आपने कोई अपनी मार्केटिंग की और वो लोग वहां से, जहां भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, वहां से सीधे एक पेज पर लैंड करें. आके कोई लिंक रखा हो, उस लिंक से वो सीधे एक पेज पर लैंड करें. दैट काइंड ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज वेबसाइट. तो अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं इसको भी एग्जांपल दिखा सकता हूँ एक. एंड द नेक्स्ट मे बी ऑनलाइन स्टोर wherein you put your products over there for selling. Amazon and Snapdeal. तो ऐसे बहुत सारी ये ई-कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर हैं जो आपको वहीं से आप बिजनेस से वेबसाइट बिजनेस बना उसे वेबसाइट को बिजनेस वेबसाइट बना सकते हो. स्टोर पर ही आप अपने प्रोडक्ट रख सकते हो और उन प्रोडक्ट में से लोग वहीं से खरीदेंगे और वहीं से डिलीवरी के लिए वेबसाइट कम्युनिकेट करती जाएगी. और वेबसाइट का एक अपना एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, उस सिस्टम से सर्विस और प्रोडक्ट डिलीवर होते जाएंगे. तो एक वो वेबसाइट का टाइप हो सकता है. एंड द सिक्स्थ वन इज LMS वेबसाइट. LMS वेबसाइट मींस वेयरइन आपने कोई कोर्स बनाया और वो कोर्स ऑनलाइन, जैसे उडेमी है ऑनलाइन वेबसाइट का एक एग्जांपल. आप जो कोर्स बनाया सुबह, This is the third question, but it is same picture. किसी का माइक ओपन है प्लीज? बंद कर दिया सर, बंद कर दिया. यस, ग्रेट, थैंक यू. उडेमी है, ये वेबसाइट है, आप देखेंगे तो ये LMS वेबसाइट है जहां आपने पे किया और वहीं से आप सीख रहे हो. बहुत ही एक फिक्स तरीके से ये आपको लेसन्स ड्रिप करती है. इसको कंटेंट ड्रिप मैसेज, कंटेंट ड्रिप फैसिलिटी बोलते हैं. टीचेबल है. टीचेबल में जाएंगे तो वहां से भी आपको एक एक लेसन वो डिलीवर करेंगे
जितना आप सीख सकते हो उतना ही देंगे, रादर फिजिकल क्लासरूम से भी अच्छा डिलीवरी यहाँ से होती है। तो ऐसी वेबसाइट जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या ऑनलाइन स्कूल बनता है, जहाँ जहाँ बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के आपके रिकॉर्डेड लेसन रखे होते हैं, और उन रिकॉर्डेड लेसन से जब लर्नर सीख रहे होते हैं, रिपीट कर करके सीखते हैं, वही असेसमेंट होता है, वही सर्टिफिकेशन होता है। तो सच काइंड ऑफ वेबसाइट्स आर कॉल्ड LMS वेबसाइट। तो ये टीचेबल हुआ, कोर्सेरा हुआ, करतरा हुआ, और ये उडेमी हुआ, ये सब हमारे ऑनलाइन LMS वेबसाइट है, और ये बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है, बहुत बड़ा बिजनेस करती हैं ये वेबसाइट्स। तो इतने टाइप्स हमारे वेबसाइट्स के होते हैं। इसके अलावा और कुछ टाइप्स हैं, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट वेबसाइट, अगर आप म्यूजिक के लिए वेबसाइट बनाते हो तो वो एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट है। वीडियोस के लिए, आप कोई वेब सीरीज के लिए वेबसाइट बनाते हो तो वो वेबसाइट का टाइप हो सकती है। नॉन प्रॉफिट वेबसाइट, NGOs की वेबसाइट बनती हैं, वो बन सकती हैं। इंस्टीट्यूशनल, कोई कॉलेज स्कूल की वेबसाइट बनानी है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनानी है, ट्रेनिंग सेंटर की वेबसाइट बनानी है, वो एक टाइप हो सकता है। पोर्टफोलियो हमने कवर कर लिया। तो ये 9 तरह की वेबसाइट है। अब आपकी एक्सरसाइज है, आपकी बारी है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखें व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट यू आर गोइंग टू क्रिएट फॉर यू। आपका कौन सा टाइप वेबसाइट है, सो दैट वी कैन डिफाइन कि आप कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे। प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। पहली एक्सरसाइज आज आपकी, कोई असाइनमेंट नहीं, आपको यही डिसाइड करना है कि कौन सी वेबसाइट आप बनाने वाले हो। यस प्लीज लिखें चैट बॉक्स में। नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर सकता हूं, बट पहली एक्सरसाइज आपको यही कंप्लीट करनी है। लिखो, बारी आपकी है। डॉक्टर VK वशिष्ठा, पोर्टफोलियो वेबसाइट, वंडरफुल। कल्याणी जी, पोर्टफोलियो। APJ कुमार, बिजनेस एंड पोर्टफोलियो। सर मेरा राइटअप वाला आपके पास डायरेक्टली जा रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो प्रोडक्ट में आएगा ना, प्रोडक्ट साइड में। हाँ, मोनिका मैम बोल रहे हैं। यस सर। हाँ, आपका प्रोडक्ट वेबसाइट बनेगा, जी। ऑनलाइन स्टोर ही बनेगा रादर आपका, या बिजनेस वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर, दोनों में से एक ले सकते हो। अमीषा जी को पोर्टफोलियो प्लीज नोट कर लेना ये अपने पास भी, पोर्टफोलियो एंड ब्लॉग। हाँ, कल्याणी जी कहते हैं कि उनका एक QC बिजनेस भी है। ओके, इट्स ओके। आप पहले एक बनाओ, फिर आप ऑटोमेटिकली जब आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप दूसरा बना सकते हो। सर एंड ये मेरा आंसर शो हो रहा है क्या? व्हाट्स गुड मैंने नेम मैम? सुनीता चौधरी बोल रही हूँ। नहीं मैम, आपका भी नहीं हो रहा, पता नहीं। शो नहीं हो रहा है क्या? हाँ, शो नहीं हो तो रहा। कैसे आपने अभी मैम इंटरेक्शन ही नहीं डायरेक्ट, होता? मैम आपने डायरेक्ट मैसेज कर रखा होगा अपने पे लिख, आप एवरीवन पे कीजिए मैम। एवरीवन पे मेरा तो, मैंने तो कुछ सेटिंग किया ही नहीं है। डायरेक्टली कहाँ से करना है ये? जब आप मैसेज करते हैं तो टू में एवरीवन लगाइए मैम, अभी डायरेक्ट होस्ट लगी के हुई पास आ है, रहा है। एवरीवन ही लगी हुई है। कोई बात नहीं मैम, आप बता दें ऐसे ही। हाँ, मैं बिजनेस एंड ब्लॉग। ग्रेट मैम, आप नोट कर लेना, तो मैं नोट कर रहा हूँ मेरे पास भी, बिजनेस एंड ब्लॉग। और ये मैंने, लैंडिंग पेज का मुझे समझ में नहीं आया, वो क्या? हाँ मैं बताता हूँ, LMS और लैंडिंग पेज दोनों को रिपीट कर रहा हूँ मैं लैंडिंग सर पेज। आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी में आएगी? मेरी इज इट वेबसाइट LMS? मेरी वेबसाइट तो सब खिचड़ी में आएगी, उसमें सब कुछ रखा है। और खिचड़ी का भी नाम दो, फिर एक मुझे बनानी है। तो एवरी एस्पेक्ट इज देयर। तो ब्यूटीफुल सर, बहुत शानदार है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, सेम कुछ चीजें चाहिए सर फ्यूचर के लिए। हाँ हाँ, तो अब जिनको LMS वेबसाइट नहीं समझ में आया था एक शायद, और एक था लैंडिंग पेज,
तो मैं लैंडिंग पेज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट ए मिनट। लैंडिंग पेज का कोई एग्जांपल, जस्ट ए मिनट। सत्या, कोई लैंडिंग पेज का लिंक पड़ा है क्या उधर? 2 मिनट सर, ढूंढने दो सर। LMS वेबसाइट में जब तक बताता हूँ, सत्या लैंडिंग पेज ढूंढ रहे हैं। ये LMS वेबसाइट है, आप देखेंगे। सो दिस वन इज LMS वेबसाइट। LMS वेबसाइट में यहाँ मान लिया ये कोर्स है। इस कोर्स को आपने बाय किया। बाय करने के बाद जैसे ही आप पे करोगे, ये सीधे आपको ले जाएगा। पे करने के बाद यहाँ आपको कंटेंट ड्रिप फैसिलिटी देगा। ये कंटेंट ड्रिप फैसिलिटी का मतलब है कि आपको यहाँ लेसन्स देने वाला है। कितने लेसन है? 5। 15 घंटे का कोर्स है। एक एक कोर्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एक एक कोर्स यानी एक एक लेसन यहाँ से आप वीडियो देखते जाओगे, ऑडियो, PDF, जिस तरीके से भी लेसन दिया गया उस तरीके से आप यहाँ से लेसन पढ़ते जाओगे, और जैसे ही कंप्लीट करोगे तो वो आपको सर्टिफिकेट बना देगा। ठीक है, अभी वो आपको यहाँ दिखाएगा नहीं क्योंकि आपने यहाँ पे नहीं किया। यहाँ जैसे ही ऐड टू कार्ट करके पे करोगे, वो सारे के सारे लेसन यहाँ कंटेंट ड्रिप फैसिलिटी दिखाने वाला है। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा करिकुलम ऐसे दिखेगा आपको। ये पहला लेसन है। पहला लेसन ये 16 घंटे 54 मिनट का है। आप इसको जब आपकी सहूलियत हो, जब आपकी कन्वीनियंस हो तब देखें, जितना चाहे उतना देखें, जितना चाहे उतना पढ़ें। जब इसको कंप्लीट कर लें, जब इसको फिनिश करोगे तो वो अगले लेसन पे ले जाएगा, अगले को फिनिश करोगे तो अगले पे ले जाएगा, अगले को फिनिश करोगे तो अगले पे ले जाएगा, अगले को फिनिश करोगे तो अगले पे ले जाएगा। जैसे ही आप लास्ट लेसन को फिनिश करोगे, ये आपका टेस्ट लेगा, असेसमेंट लेगा। असेसमेंट में अगर आप पास हो गए तो ये ऑटोमेटिक विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। आपको टक से ईमेल में सर्टिफिकेट आ जाएगा। जैसे ही आपने पे किया, कोई आपको ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ भी नहीं है, जीरो। आप सीखना शुरू करेंगे। जब तक नहीं सीखते तब तक सीखते जाओ, जब तक आप लास्ट लेसन पर खुद क्लिक करके नहीं कह दोगे फिनिश्ड, फिर ये आपका टेस्ट लेगा। अगर आप क्वालिफाई कर गए, सर्टिफिकेट मिल गया। फिजिकली भी तो यही होता है, फिजिकली भी तो यही होता है। तो सेम LMS वेबसाइट ऐसे बनती है और ये ऐसे काम करती है। यस, ऑनलाइन कोर्सेज ग्रेट। तो लैंडिंग पेज में मैं आपको, चलो लैंडिंग पेज में दिखाता हूं। बाकी किसी का कोई डाउट हो तो और पूछ सकते हैं। लैंडिंग पे दिखा रहा हूँ सर मैं बस। एक डाउट है ना, एक मैंने देखा था कि जैसे पोर्टफोलियो भी रहता है, यानी जो कोर्स कंडक्ट करता है कोर्सेज के लिए, तो जैसे शिव खेरा का आपने दिखाया था वैसे ही मुझे रहता है कि देखिए, उनका पोर्टफोलियो लैंडिंग जैसा पेज रहता है और उनके प्रोडक्ट जो कोर्सेज रहते हैं वो भी उस पे उसी वेबसाइट पे रहते हैं। तो ये आप तो देख हो रहे हो, ये सकता है। नवीन कालरा जी, आप 2 अकाउंट से लॉगिन है सर? यस सर, मेरा मोबाइल भी है और सामने मेरे वो भी है। अच्छा, ठीक है, ग्रेट सर। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी एक लैंडिंग पेज खोला है, और लैंडिंग पेज एक्चुअली ऐसा होता है। देखिए, ऐसा होता है लैंडिंग पेज। ये एक्चुअली ऐसा लैंडिंग पेज होता है जहां आप अपना डिटेल्स भरते हैं आप। इट इज़ नॉट अ वेबसाइट, ये बस डेटा कलेक्शन के लिए होता है, ताकि कस्टमर आपका कोई भी प्रोग्राम का डिटेल्स देख ले और एक इनपुट डाल दे। यही बनाने सिखाएंगे आपको। देख पा रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक ए मिनी वेबसाइट, बट इट ओनली यूज्ड फॉर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकुलर पर्सन in reference to the particular ad. Got it, ma'am? गुड, यस सर, यस सर। थैंक यू सत्या, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो अब आपको समझ में आ गया कि अब आपका कौन सा है। तो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट है। कोई बचता है जिसकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई हो?
अभी भी कोई ऐसा है जो डिसाइड नहीं कर पाए कि साहब मुझे कैसी वेबसाइट बनानी है? अलका जी का है LMS एक्सप्लेन प्लीज। अलका जी LMS वापस रिपीट करूं मैं? यस, जस्ट ए मिनट। हाँ आवाज मैंने, भी नहीं था। अच्छा वॉइस नहीं था, जस्ट ए मिनट। मैम LMS वेबसाइट का मतलब है जहां, एक मिनट मैं खोलूं सर? बस सत्या यहाँ से ओपन हो गया, ये लो। LMS वेबसाइट का मतलब है मैम जहां आपने कुछ सीखना है, कोई लर्निंग लेनी है, कोई स्किल ऐड करनी है, ऑनलाइन एक वेबसाइट आप में ऑटोमेटिक, जैसे फिजिकल एक टीचर स्किल ऐड कराता है, वैसे ही आप में एक स्किल ऐड कर दे। जैसे ये एक वेबसाइट है, ये अंडर डेवलपमेंट वेबसाइट है पीपल ट्रेनर्स की, तो ये LMS वेबसाइट है जो बनने जा रही है अभी। तो ऐसे अब इसमें 2 कोर्स रखे हैं अभी। जैसे मान लिया आपने ये वाला कोर्स चूज किया और वहां से जाके आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको इसको पे करना है। जैसे ही आप पे कर देंगे, पे करने के बाद आप देखेंगे यहाँ ओवरव्यू है कोर्स का, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन लिख जाएगा, यहाँ करिकुलम है पूरा, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स लगे पड़े हैं इन रॉ, और हर एक लेसन में एक वीडियो है, वो वीडियो प्ले होगा, आप वो डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, वो समझेंगे, आप उसे सीखेंगे, फिर वो आपको असाइनमेंट देगा, आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे। जब एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा, आप फिनिश क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट लेसन को कंप्लीट करेंगे तो फिर नेक्स्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट पर जाएंगे। जब आप लास्ट लेसन पर जाएंगे, जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो वहां 2 ऑप्शन हो सकते हैं, वो आपसे असेसमेंट पूछ सकता है, जो आपने सीखा उसका एक टेस्ट लेगा। अगर टेस्ट आपने क्वालिफाई किया इन ड्यू टाइम, वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा। फिजिकली भी तो यही होता है, हम सीखते हैं, एग्जाम देते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सीखना है, तो वो काम यहाँ ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। आई थिंक अब क्लियर हुआ। आज की क्लास 10 मिनट लेट जाएगी, क्योंकि आज हमने 10 मिनट अपने खर्च किए थे उसमें इंट्रोडक्शन में, तो वो 10 मिनट हम थोड़ा सा डिले करेंगे। तो जिनको जल्दी है प्लीज दे कैन रेज देयर हैंड्स। तो हमारा पर्पस डिसाइड हो गया, सबने कर लिया। दूसरा टॉपिक बड़ा खतरनाक वाला है, मतलब पसीने छुड़ाने वाला है। इसमें कंटेंट लिखना अपने आप में बड़ी बात होती है, और ये 3 दिन में, 30 दिन में, 300 दिन में डिपेंड करता है आप कितना डेडिकेट करते हो and how much you are prepared for this. So this is really a challenging thing, but बहुत सरलता से आप इसे क्रिएट कर सकते हो। इस कोर्स की ये ब्यूटी है कि आप अपना कंटेंट बड़े प्यार से, एक ट्रिक है इसमें कि आप वो बहुत बड़ा काम छोटे से टाइम पे कर सकते हो। When I started to create my website, I was afraid how I should write my content, and that content should be quality content, because everyone from everywhere is going to watch this, going to see this. Then this should be grammatically correct, logically correct, technically correct. And because you have no experience, you might be good grammatically, then technically you have to learn the things, logically you have to learn the things. Then this remains little challenge with everyone who is going to create one website, and in case you could do it in due time, it may be a big achievement of you. और आप अगले 3 दिन में ये काम करने वाले हैं। Next 3 days you are going to do this exercise. Tomorrow Sunday is going to be put in this exercise. कल आप अपने 2 घंटे इस पर लगा दें तो ये काम आपका आधा खत्म हो जाएगा, आधा मंडे को खत्म कर लेंगे। कंटेंट कलेक्शन अपने आप में बड़ी बात है, और ये बड़ी बात मैं आपसे चाहूंगा कि 2 दिन में पूरी कर दें। और वो सबसे सरल सूत्र क्या है?
The easiest way to create your content, there are two phases of this. Either you write the whole content by yourself, or you take reference from some already developed websites which are working in your domain or the similar domains, जो पहले ही कुछ काम कर रहे हैं उनका रेफरेंस लो, अपना डेटा लो, कस्टमाइज करो, ट्रांसफॉर्म करो, चेंज करो, एडिट करो, तैयार करो. बिकॉज नया डेटा जब लिखोगे तो ऑल ऑफ सडन द थिंग्स कैन नॉट कम इन योर माइंड, बट एक्चुअली दे आर स्टोर्ड इन योर माइंड. यू हैव टू मेक देम इन अ ऑर्डर. आप उनको एक जगह पे रख रहे हो एक ऑर्डर में, और वो कहां से रख सकते हो आप? सो यू कैन डू इट फ्रॉम ऑनलाइन. कॉम्पिटिटर एनालिसिस जैसे ही करोगे आप, दूसरों का आप कंटेंट देखोगे तो इट विल बिकम फॉर यू सो इजी. आपके लिए वो बड़ा सरल हो जाएगा कि आप उसे आराम से तैयार कर सकते हैं. तो कैसे करने वाले हैं आप? चलिए आज सत्या, आप में से कोई वॉलंटियर करेगा प्लीज? कोई हाथ खड़ा, माइक ओपन कर लें प्लीज अपना, कोई भी वॉलंटियर करे, कोई अपना जल्दी से. कौन वॉलंटियर करने वाला है? वॉलंटियर सर किस रेफरेंस पे था? सॉरी. जैसे आपको एक वेबसाइट बनानी है, और अब आप मुझे बताएं किस टॉपिक पे आपकी वेबसाइट है. वेबसाइट इन एजुकेशन. जस्ट ए मिनट सर. एजुकेशन एक बड़ा पोर्टफोलियो, थोड़ा सा और उसको नैरो डाउन करोगे सर? कोई स्पेशल केयर सेंटर. स्पेशल केयर सेंटर. कोई एक मुझे कॉम्पिटिटर बताएंगे आप जो इसी डोमेन में काम कर रहे हो? मैं थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में कोई हूँ, बात नहीं. बाकी तो मैं सर एडमिनिस्ट्रेटिव में हूँ, उधर मैडम से पूछना पड़ेगा, बट मैडम इज राइट नाउ इन द. कोई बात नहीं, मैं नहीं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो स्पेशल एजुकेशन और साइकोलॉजिकल सर्विसेज यू कैन से. एक मिनट. साइकोलॉजिकल सर्विसेज. किसी का माइक ओपन है प्लीज बैकग्राउंड में? या 1 मिनट. जस्ट यूनिक साइकोलॉजिकल सर्विसेज, माइंड ब्लॉग, बहुत सारे हैं. साइकोलॉजिकल सर्विसेज, या मैं लिखता हूं सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कोर्सेज आल्सो. यस, मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिखा. yashodhara.org. ये लीजिए, एक ये निकल गई, ये दूसरी ये निकल गई. मैंने 2 वेबसाइट यहाँ ओपन की. यशोधरा आश्रम, ये तो आश्रम है. कंपैशन इट, ये एक वेबसाइट है. अब यहाँ देखें, यहाँ अबाउट अस है, शॉप है. अबाउट अस में वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है. उन्होंने यहाँ अपने पैक्स रख दिए, यहाँ उन्होंने प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट यहाँ ऑनलाइन सेलिंग के लिए रख दिए. मीन्स यू कैन आइदर दे माइट बी रिकॉर्डेड प्रोडक्ट्स, यहाँ से रिकॉर्डेड हो सकते हैं, या ऑनलाइन डिलीवरी हो सकती है, ऑफलाइन बुकिंग हो सकती है. प्रोग्राम्स कैसे हैं वो यहाँ रख दिए. इम्पैक्ट क्या आता है, देखो क्या खूबसूरती से उन्होंने डिजाइन किया है. 5 पेज की वेबसाइट है बट पर्पज फुलफिल कर रही है. इम्पैक्ट क्या आ रहा है वो सब यहाँ रख दिया. ये टेस्टिमोनियल्स हो गए उनके. लोगों को इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा. और फिर कॉन्टेक्ट अस, 5वां पेज था कॉन्टेक्ट अस. सिंपल 5 पेज की वेबसाइट बन गई. अब यहां से आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट बनानी है तो अबाउट अस, ये लीजिए, यहां से अबाउट अस उन्होंने लिखा. अब यहीं से आप अपना अबाउट अस लिख सकते हो, और ऐसी कुछ पिक्चर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो. आप अपने पास जो एल्बम आपके घर में है, आपके मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, वहां से कुछ पिक्चर्स निकालो, कुछ कंटेंट सिमिलर सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या डायरी पे लिखो. आपका अबाउट अस का पेज रेडी हो गया. कंटेंट, शॉप, कौन से प्रोडक्ट आप सबसे पहले बेचने वाले हो,
भले ही वो एक प्रोडक्ट हो, उसका नाम रख लो, अभी बस सिर्फ नाम रख लिया, तो प्रोडक्ट पेज के लिए आपके पास कंटेंट हो गया। अब प्रोग्राम्स आपके क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम है। तो नवीन जी, आपके एक साइकोलॉजिकल स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यहाँ से 2 कैटेगरी हो गई, तो 2 पेज आपके यहाँ बन गए, मेन पेज में 2 सब पेज बन गए, ये हो गया। और इम्पैक्ट, अब यहाँ एविडेंस है कि उसका इम्पैक्ट क्या आता है। एंड कॉन्टेक्ट अस सपोर्ट, आपका कंटेंट आ गया, रेफरेंस आ गया। तो अब इस रेफरेंस को देखने के बाद ऐसे 2 या 3 कॉम्पिटिटर्स को आप देखें जो सेम डोमेन में काम कर रहे हो, और उनको देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपली अपना डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपना खाका तैयार कर सकते हो। यस, तो ऐसे करके आधा काम पूरा हो गया। अब जो हवा में चीजें थी उनको एक जगह इकट्ठी कर लो, अपना डेटा, गलती होने दो, जितनी गलती होती है करेक्ट करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है अपने पास। अभी तो सिर्फ रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना है। रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, सेकंड क्या था, अपना कंटेंट लिखा। जो कुछ आपने अपना डिजाइन किया, लोगो डिजाइन करना है, जिनको आता है कर लेंगे, नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लोगो डिजाइन करना बताऊंगा। टाइटल और सबटाइटल लिखना है। टाइटल और सबटाइटल लिखना है कैसे, टाइटल और सबटाइटल, एक वेबसाइट, जैसे यहां इस वेबसाइट का टाइटल था कंपेशन इट, और मैं अगर अपनी एक वेबसाइट का टाइटल दिखाऊं यहां, जस्ट ए मिनट, लोगो चाहिए आपको, टाइटल चाहिए, ये लोगो आ जाएगा आपका। फिर टाइटल, जैसे ये पीपल ट्रेनर्स टाइटल हो गया, उसके नीचे सब टाइटल हो गया कोचिंग एंड डेवलपिंग पीपल। ऐसा एक सिंगल लाइनर आपके पास एक सब टाइटल आ जाए, लोगो, टाइटल, सब टाइटल। एंड नेम ऑफ द पेजेस, कितने पेजेस आप रखना चाहते हैं, ट्राई टू कीप इट 5 to 6 ओनली टू स्टार्ट विद। शुरू करने के लिए 5 से 6 पेज से ज्यादा नहीं करने, 6 को क्रॉस नहीं करने देना है, सिर्फ 5 से 6 पेज। आपकी अच्छी मशक्कत होने वाली है 5-6 पेज में ही। 5-6 पेज में सबसे पहला पेज है, प्लीज पुट इट ऑन द पेपर इन केस यू हैव अ पेपर। फर्स्ट पेज होम, सेकंड पेज अबाउट अस, होम अबाउट अस, थर्ड पेज services or product or anything whatever you do, programs, and the fourth page gallery or what people say, evidence, impact, मीन्स जिससे लोगों को ट्रस्ट हो, एविडेंस रखना है उस पर। एंड फिफ्थ पेज कॉन्टेक्ट अस, ये 5 पेज हमें तैयार करने। होम, अबाउट अस, नोट कर लें प्लीज, होम, अबाउट अस, योर सर्विसेज और प्रोडक्ट, और व्हाट यू डू, इन केस इट इज अ पोर्टफोलियो वेबसाइट देन व्हाट यू डू, वहां आपकी कुछ इमेजेस पिक्चर्स आएंगी। एंड फोर्थ पेज पे आपका एविडेंस जाएगा, व्हाट यू डिड सो फार एंड हाउ पीपल रिएक्टेड ऑन दैट वर्किंग, वो आपको लिखना है। एंड 5वां कॉन्टेक्ट अस। So these are basic 5 pages which you are going to create. And apart from this, whatever you want to put over there, so pages can be added later on. But to start with, please create 5 pages only. तो 5 पेज का डेटा आपके पास कॉम्पिटिटर्स का डेटा देखने से आपके पास इकट्ठा हो जाएगा. So you have to collect some images over there and some data. कर सकते हैं, सिंपल है. सर कॉपीराइट इशू नहीं होगा? नहीं, कॉम्पिटिटर का डेटा नहीं लेना है. That is for reference only, please. नहीं, हम लोग अगर पिक्चर्स वगैरह जो भी लेंगे, just a minute. मैंने कहा पिक्चर्स अपनी लेनी है, कॉम्पिटिटर का सिर्फ आपको रेफरेंस लेना है कि उसने कैसे सजाई है चीजें, क्या क्या जरूरत पड़ी है, व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड. अभी तक जो आउटलाइन भी दिमाग में नहीं थी. यस प्लीज.
आपको एनालिसिस और करना है. people's हम कैसे दे सकते हैं? Your voice is cracking, ma'am. So I'm going to explain it once again. So competitor analysis करना है, reference लेना है. देखो मैंने लिखा है बड़ा बड़ा यहाँ. You have to take reference from competitor. उन्होंने 5 पेज बेसिक पे क्या कंटेंट लिखा अपना, आपको क्या करना है, वहां से लैंग्वेज का रेफरेंस आ जाएगा, पोजिशनिंग आ जाएगी, प्लेसमेंट आ जाएगा, एक आउटलाइन आइडिया आ जाएगा कितनी इमेजेस उन्होंने लगाई हैं. तो मैं भी अट्रैक्टिव इमेजेस 4 रखूं, 40 रखूं वहां, जिससे इससे भी इफेक्टिव बनाऊं मैं अपनी चीज को. तो आपको चीजें तैयार मिल गई. अब आपको सिर्फ अपनी कुछ इमेज कलेक्ट करनी है, कुछ कंटेंट अपना लिखना है, और उस पेज पे वो लिखने के लिए अभी आपको डायरी पे लिख देना है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख देना है, सो दैट जब आपका वो आउटलाइन तैयार हो तो आप उठा के वहां उसे रख दें. उन्होंने लोगो कहाँ लगाया है, उसने टाइटल क्या लिखा है, उसने सबटाइटल कितना कैची लिखा है, तो आपको भी सबटाइटल कैची लिखना है. वो क्या होगा, तो वो आपको अपना ही तैयार करना है. तो कॉपीराइट का तो सवाल ही नहीं उठता कि आप किसी का कोई कंटेंट ले नहीं रहे हो. यू आर जस्ट टेकिंग रेफरेंस ऑफ दैट एंड यू आर पुटिंग योर डेटा ओवर देयर. आपको अपना लोगो डिजाइन करना है, विच आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास कि कैसे लोगो डिजाइन होगा. टाइटल you have to decide and subtitle also, and decide number of pages that would be remain 5 and maximum 6 to start with. अभी 5 या 6. Content for home page 5-6 pages पर what you are going to put over there, so that you have to create one outline today या next Monday की क्लास से पहले ये कर लेंगे. Number of pages हमारा हो गया, content for the pages. ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं, कर लेंगे. यहां तक ये एक्सरसाइज समझ में आ गई हो तो आज की क्लास का काम लगभग पूरा हो गया है. इज दैट ओके? किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स, और यू कैन आस्क ओपनिंग योर माइक. सर होम पेज को थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए. होम पेज वैसे तो बहुत है, लेकिन आई वांट इन योर वर्ड्स होम पेज को. ओके ग्रेट. मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं सर, उसको डेमो देख के आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा. टुमारोज, जस्ट ए मिनट. होम पेज पे क्या होगा, जो सबसे अट्रैक्टिव चीज होगी आपकी, सबसे अट्रैक्टिव, जहां बस आदमी आए वेबसाइट पे और उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाए, वो आपका होम पेज है. घर के दरवाजे को हम जितना अच्छी तरह से सजाते हैं ना, सबसे बढ़िया सजाते हैं हम किसको, जो हमारा घर का एंट्रेंस होता है. तो यहाँ होम पेज का मतलब है उस पर जरूरी नहीं कंटेंट बहुत हो, वो इतना विजुअल अच्छा हो उसका, या तो वहां वीडियो प्ले हो या कोई इमेज जूम होके आए, और एक जो कोर मैसेज है वो आपका होम पेज पे रखा हो. जैसे ये वेबसाइट है, द बेस्ट प्लेस फॉर स्किल डेवलपमेंट, और ये यहाँ एक करोजल चल रहा है, एक स्लाइडर चल रहा है, इमेजेस आ रही हैं, तो यहाँ सबकॉन्शियस माइंड ग्रैब होता है. ये होम पेज है. अब इस होम पेज पे आप देखेंगे कि मैंने ऊपर से नीचे तक जाते हुए अगर कोई दूसरे पेज भी क्लिक ना करे तो वेबसाइट का आधा काम ये होम पेज ही कर देगा. द बेस्ट प्लेस फॉर स्किल डेवलपमेंट, जिसने खोला समझ में आ गया कि ये कोई ट्रेनिंग कंपनी है जो स्किल डेवलप कराती है. सिंपल. अच्छा, यहां मुस्कुराते चेहरे रखें, इसका मतलब क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत है. मुस्कुराते चेहरे हैं तो आदमी को अच्छा लगता है मुस्कुराता चेहरा देख के. यहां एजुकेशनल कंपनी है, देख के लगा. इनरोल नाउ, अगर उसने यहां बटन दबा दी तो सीधे प्रोडक्ट पेज पे चला जाना है उसने, ये होम पेज है. अदरवाइज उसने थोड़ा सा भी स्क्रॉल किया नीचे तो जो आपका बेस्ट पार्ट है वो डिस्प्ले हो जाए. आप करते क्या है, अब यहां देखना बेस्ट पार्ट पे मैंने क्या किया है, मुस्कुराते चेहरे रखे हैं यहां भी, स्माइलिंग. तो इमोशन मैंने डाला है यहाँ. इमोशन, हैप्पीनेस जितनी स्प्रेड करेगा, जितना ह्यूमन टच देगा आपका होम पेज, उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी आपकी वेबसाइट पे, उतनी देर रुकेगा आदमी. अगर मैं यहाँ कंटेंट पोर कर दूं तो नोबडी इज गोइंग टू रिटेन हियर या रिमेन हियर. यहाँ बहुत देर तक कोई नहीं रुकेगा. तो अब कोई स्लाइड करके नीचे गया तो यहाँ नीचे तो फिर मेरा ये सारे मेरी कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, हमारी फेसबुक पे है, लिंक्डइन पे है, यूट्यूब पे है, ट्विटर पे है, और हमारा कॉन्टेक्ट. ये तो आप जिस भी वेबसाइट को देखोगे, आप उस वेबसाइट का सबसे अच्छा जो फ्रंट गेट है वो होम पेज होता है. यानी वहां आप कंटेंट कम रखें, विजुअल्स ज्यादा रखें, लोगों को अट्रैक्ट करें, लोग वहां फंसे आके, हुक लगे लोगों में, ऐसा होम पेज होना चाहिए आपका.
तो होम पेज पे जो कोर मैसेज है आपका, बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल जो कुछ भी आप रख सकते हो वो आपके होम पेज पे हो। होम पेज इसलिए होता है सर। आई थिंक मैं आपकी बात मैं Thank you, समझा sir. पाया सर। ग्रेट सर, ओके सर। एंड तीसरा है बुक योर डोमेन। तो ये आपको एक एक्सरसाइज करनी है, मैं लास्ट के 2 मिनट लूंगा बस। बुक योर डोमेन का मतलब है आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा। जैसे हमारा peopletrainers.in या पीपल ट्रेनर्स ऑनलाइन या मार्गदर्शन गुरु, वैसे ही आपकी वेबसाइट का क्या नाम रहने वाला है वो नाम आप डिसाइड कर लेंगे प्लीज। ऐसे 10 नाम आप लिखेंगे अपने पास, हम उनको नेक्स्ट वाली क्लास में उसका टेक्निकल जो एस्पेक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 3 है कि आपको वो 10 नाम लिखने हैं कि आपकी वेबसाइट का क्या नाम होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी वॉट एवर यू आर थिंकिंग फॉर योर वेबसाइट सो इज दैट अवेलेबल ऑनलाइन, वही नाम अवेलेबल हो जरूरी नहीं है। तो मिलते जुलते कोई 10 नाम आप लिखेंगे, उस 10 में से जो बेस्ट 2 या 3 हैं वो आप अंडरलाइन कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे। तो तीसरी एक्सरसाइज आज की ये है। और चौथी एक्सरसाइज हम होस्टिंग है, इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि आज टाइम ज़्यादा होगा। तो ये 3 एक्सरसाइज आज आपके लिए हैं। द फर्स्ट एक्सरसाइज है कि आप पर्पज डिसाइड हो गया, वो हमने यहीं कर ली। दूसरी एक्सरसाइज जो मेन है वो कंटेंट कलेक्शन करना है, 2 कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को एनालाइज करना है, उनका लोगो, उनका टाइटल, सबटाइटल, पेजेस, पेजेस पे कंटेंट, इमेजेस, वीडियोज, जो कुछ वैसे उन्होंने रखे हैं वही सामान आपको इकट्ठा करके रखना है अपने लिए, उसको सजाने के फिर काम आएगा बाद में। अभी आपको कलेक्ट करना है, तो ये चीजें आपको कलेक्ट करनी है। एंड तीसरा, कोई 10 नाम आपको वेबसाइट के रखने हैं, कोई भी 10 नाम, उसमें से 2-3 जो अच्छे लगे उसको हाईलाइट कर लेना है। इसको हम टेक्निकली फिर हम डोमेन देखेंगे ऑनलाइन की कौन सा अवेलेबल है। तो ये 3 सर काम ये आपको कैसे करने। सर्च करते हैं? यस मैम। आपने लिखा है ना सर्च ऑनलाइन, नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रार कंपनी। ऑनलाइन सर्च तो मैम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको तो सिर्फ आज डिसाइड ओके कर ओके लेने हैं। आज टाइम कम है तो आज सिर्फ ओके डिसाइड करने हैं। हाँ। सर्चिंग वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अच्छा, डोमेन नेम शॉर्ट होना चाहिए कि कैसा सर? एग्जैक्टली, कितने वर्ड्स का? डोमेन नेम शॉर्ट होना चाहिए एंड इट शुड हैव 2-3 वर्ड्स ओनली, 2-3 शब्दों से, जितना इजी होगा लोगों के लिए उतना आसानी से वो सर्चेबल होता है और ओके याद भी सर। रह सके। तो डोमेन नेम छोटा होना चाहिए। आप 10 नाम ऐसे लिख लेंगे और वो 10 नाम प्लीज आप ग्रुप में पोस्ट कर देना, तो मैं देख के फिर आपको सजेस्ट भी कर दूंगा कि कौन सा वाला उसमें से ठीक है, उसी के इर्द गिर्द आपको सर्च करना चाहिए। सर अभी आपने आपके सारे हिंदी हिंदी के क्यों नाम रखे हैं? आप इंटरनेशनल में जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं, मार्गदर्शन गुरु, these all words are Hindi words. So Margdarshan Guru is Hindi, but People Trainers is English, sir. People Trainers Academy online, that is English. So we have sandwich of both the things. बस बस। So Margdarshan Guru actually is being created for Indian students, wherein Satya has a vision. Satya has a big vision to guide students, school and college students, and he's doing this very great way. तो उसका बड़ा विजन है कि वो मार्गदर्शन गुरु के तले बहुत ज़्यादा बच्चों को अपनी सर्विस दे सके। और हमें खुशी है कि इस साल हमने करीब 4 लाख बच्चों को, रादर सर पहुंचे तो हम बहुत बहुत लोग बच्चों के साथ थे। इंडिया के 8 स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन सबको चेज हुआ है, और यूनाइटेड नेशंस की मदद से, उनकी फंडिंग से हमने उन बच्चों को गाइडेंस दिया है। तो हमें बड़ी खुशी है कि पूरे कोविड-19 पीरियड में हम उन बच्चों को गाइड कर सके घर बैठ के, उन टीचर्स को गाइड कर सके। एंड थैंक्स यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने वो फंडिंग की कि हमें बैठ के हमें भी पैसा दिया, और मार्गदर्शन गुरु का वास्तव में एक नाम आगे गया और उसने अपना जो वास्तव में एक्सेलेंट उसकी सर, जरूरत, एक्सेलेंट। हाँ उसकी जरूरत है वो हम कर पाए, तो ये सौभाग्य मिला हमें। तो मार्गदर्शन गुरु का अपने आप में बड़ा मतलब यहाँ इंडिया में तो धीरे धीरे वो पेनिट्रेट होता जा रहा है और बहुत अच्छी तरह आगे जा रहा है। और सत्या का ये नाम, मैं तो कहूँगा उसका जो विजन है, सो थैंक्स सत्या, इतना बढ़िया तरीके से आपने मार्गदर्शन गुरु को आगे लिया है, आप ऐसे ही बढ़ते चलें।
तो ठीक है, किसी के कोई और क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। और ये कंटेंट वाली एक्सरसाइज प्लीज जरूर करना। Sir, I have written, it's Kumar here. Sir, I Yes. have written my website already hosted. Could you please just have a glance on that and tell what are the negatives or what is missing there? It is not a, what is that? Actually, it is not dynamic site. So you just put in the group, sir. So I'll me and Satya both will go. Actually, message is blocked. Chatting is already not. So okay, we are going to open it in the group, so you can do that, sir. It is now open, sir. अभी ग्रुप ओपन कर देना सत्या, तो सब लोग चैट कर सकें। ओपन है सर। ओके ग्रेट, ठीक है सर, तो आप वहां रख देना, हम उसे देख लेंगे। श्योर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क हियर। सर आज रात 9 बजे भी आपका लेक्चर है क्या? आज रात 9 बजे लेक्चर? आज रात 9 बजे लेक्चर नहीं होगा मैम, आज कॉमन लेक्चर नहीं है, बिकॉज कल 5 घंटे का वेबसाइट उस पर फेसबुक पर कोर्स है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो जिन लोगों ने पिछला कोर्स किया है और उनकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो कल वहां आ सकते हैं, और बाकी तो लोग वहां से अपनी टिकट लेके आ ही रहे हैं। तो इसलिए आज रात को स्किप किया है हमने कि कल बड़ा लंबा हमारा 5 घंटे की डिलीवरी है। यस, और किसी का कोई क्वेरी है तो कल जिनको आना है फेसबुक, जिनको सीखना है वो 11:30 से 3:30 का सेशन में आ सकते हैं कल। उसका लिंक भेजेंगे क्या सर आप? हाँ बिल्कुल, लिंक भेज देंगे मैम, आप ग्रुप में डाल देना कि कौन कौन। सर मुझे भी इंडिविजुअल आ जाएगा, आप ग्रुप में आप पर्सनल मेरे को या सत्या को भेज देना तो हम आपको लिंक भेज देंगे। ओके सर। ठीक है सर, वो लास्ट जो अपना 1 वीक का कोर्स था उसमें इंस्टाग्राम बाकी है ना अभी? इंस्टाग्राम की एक क्लास बाकी है, तो वो कल हम कोशिश करेंगे कल कवर कर दें, नहीं तो फिर एक क्लास, सत्या अभी अवेलेबल नहीं थे तो सत्या जिस दिन अवेलेबल होंगे एक क्लास करेंगे उसकी। और कोई क्वेश्चन है किसी का प्लीज? आज के सेशन की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगी, अभी आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सर कल की जो क्लास के लिए आप बता रहे हैं ये पेड क्लास है या ये? नहीं, ये पेड क्लास है, और जिन लोगों ने अभी जो कोर्स खत्म हुआ है हमारा पिछले हफ्ते, सेम कोर्स खत्म हुआ था, वो जो 7 डेज में किया था, अभी ये 1 डे में है, वो वही सारा सिलेबस 1 डे में कवर करेंगे। तो उनकी अगर कुछ क्वेरीज हैं एंड दे वांट टू कम ओवर देयर तो उनको वो फ्री एक्सेस है, क्योंकि उन्होंने वो पहले किया हुआ है। एंड जिनको पहली बार आना है उनके लिए वो पेड है, तो वो अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और ये पेड कोर्स डिलीवर लेकिन फेसबुक पे लाइव हो रहा है ऐसा? मैंने नहीं, लाइव नहीं हो रहा, नहीं लाइव नहीं, जूम पर ही है। अच्छा, जूम पे होगा। हाँ, टॉपिक फेसबुक है। ठीक है ठीक है ठीक है, जूम पे आपका कल 5 आवर्स का फुल डे सेशन है। हाँ फुल डे सेशन, वो 4 आवर्स का है पर वो खिंच के 5 आवर्स ही हो जाता है। ठीक 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 ठीक। ये इनकी वेबसाइट है सर जो भेजा उन्होंने। अच्छा, नहीं उसको एक बार पूरा डीप देखेंगे सत्या। ठीक है सर, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, वैसे तो लुक बड़ा अच्छा है उनका, होम पेज तो बहुत अच्छा आ रहा है। इस पे डायरेक्ट हमको डायनामिक बन जाएगा सर, ये डर के। ये किसने बनाया सर? ये मेरा डिजाइनर भी है, मैं अकेले नहीं है, मेरा डिजाइनर है। डिजाइनर so okay, so I'll ask certain questions about this, sir, so I'll go through all 5 pages and then I'll comment on this. Please sir, please. Okay sir, okay, thank you everyone. In case you have question you can put in the chat box. और आज बहुत लंबा हो गया, कल से हम टाइम पे 1 घंटे में खत्म करेंगे। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू, प्लीज एक्सरसाइज जरूर करना। Thank you sir, thank you. Thank you sir. Thank you, great, welcome Naveen ji, welcome sir for kind words here.